बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना काज़मी साहब, मुझे उम्मीद यही थी आपसे कि आप इंशाअल्लाह इल्मी अंदाज से और शिया हज़रात की इल्मी नुमाइंदगी करते हुए इल्मी मफ़ाहीम और मबाहिस का बयान फरमाएंगे। आपने दरवाजे से मुताल्लिक़ जो बात की और अच्छे दलाइल आपने बयान फरमाए, कि उस जमाने में दरवाजे थे। दरअसल आपने गुफ्तगू के एक पहलू की तरफ इशारा फरमाया कि दरवाजे थे उस जमाने में, लेकिन चूंकि हमारी गुफ्तगू का जो महवर और मकसद है वो था कि जिसकी तरफ आपने पहले इशारा फरमाया कि वो लोग सहाबा जिनको आप नहीं मानते, वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपकी आले मुबारका को ईज़ाए तकलीफ पहुंचाई, या बकौल शिया हज़रात के कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर आग लगाई। ये है आपकी गुज़िश्ता इरशादात और फरमूदात का खुलासा। तो ज़िम्नन मैंने अर्ज़ किया था कि उस ज़माने में दरवाजे नहीं थे, खुसूसन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर पाक का दरवाज़ा। वरना जहाँ तक सिर्फ दरवाजे से मुताल्लिक़ बात है तो ये बात सही है, जैसा कि आपने इशारा किया कि बाब काबा मशहूर है। और इस सिलसिले में मुझे एक हदीस, बड़ी मशहूर हदीस है, अमूमन शिया हज़रात बयान करते रहते हैं, मैं उसको इस एतबार से और इस नुक्ता से दोहरा रहा हूं कि अहले बैत रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के मुताल्लिक़ वो हदीस वो शिया बयान करे, गैर शिया बयान करे, मुस्तनद है, हम अहले सुन्नत उसको मानते हैं। मसलन वो एक मशहूर हदीस है जिसमें बाब का दरवाजे का ताल्लुक से हवाला मौजूद है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और उसका दरवाज़ा अली है। तो जहाँ तक दरवाज़ा और बाब और अब्वाब का ताल्लुक है, कुरान करीम में भी वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ता, बाब का जिक्र मौजूद है। तो दरवाजे होंगे, यकीन उस ज़माने में होंगे। और काबे का दरवाज़ा था या मदीना इल्म का दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को, जैसे कि इस हदीस में जिक्र किया गया। लेकिन ये एक आम गुफ्तगू है और अमूमी अंदाज में दरवाज़ों का जिक्र आपने फरमाया और हमने सुना और तस्लीम करते हैं, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। लेकिन बात पर्टिकुलरली जो हो रही है वो इस नुक्ता नज़र पर हो रही है कि हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा मौजूद था, और अगर मौजूद था तो उसे आग लगाई गई, जैसा कि आप हज़रात दावा करते हैं। और आग अगर लगाई गई तो क्या उसके मुताल्लिक़ आपके पास मुतयक्कन किस्म की वो अहादीस हैं जो मुसलमानों को मुतमईन कर सकें कि वाक़अन ये बात हुई? ऐसा न हो कि वाइज़ाना या रावियाना किस्म की ऐसी ज़ईफ़ हदीसों से आप कोई बात लेकर आए कि भाई फ़लाँ हदीस में फ़लाँ हदीस हो। मसलन ये आपने इमाम अहमद बिन हम्बल की जो हदीस और रिवायत बयान की है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल मारूफ है, मशहूर है। दरवाजे का ताल्लुक से आपने उसे बयान किया, उसे तस्लीम करते हैं हम। लेकिन दरवाज़े दरे फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ये साबित करना अब आप पर मुनहसिर है, और उस पर आग लगाया जाना, और आग लगाने वाले कौन थे? बेहतर ये होगा कि उस सिलसिले में आप हजरात शियों की रिवायात को बयान न करें, और अगर सुन्नियों की रिवायात को भी बयान करें तो मेहरबानी करके ये ज़हन में रखें
کہ احادیث کی مختلف قسمیں ہیں، حدیث قوی ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، حسن ہے، مستند ہے اور قوی ہے. تو اس اعتبار سے آپ ان روایت متعلق اگر بیان کرتے ہیں تو ان کو سامنے لے کر آئیے. بسم اللہ.